दोस्तों चैनल पर स्वागत है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए हमारे कुछ भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये जीके प्लस साइंस की वीडियो, इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता पूछा गया है, ना कि प्रतिरोध। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप ओम बताएंगे। क्या बताएंगे? ओम। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। कुछ लोग ओम प्रति मीटर करेंगे, तो ध्यान रखना है ओम मीटर इसका करेक्ट जवाब बनेगा। अगर डिटेल्स की बात करेंगे तो जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें प्रतिरोधकता अधिक होती है और सुचालक पदार्थों में प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। इस चीज़ को भी याद रखना, कुचालक पदार्थों में क्या होता है? प्रतिरोधकता अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ये विशेषता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ईंट के बने भवन। ठीक है। अब अगर डिटेल्स की बात करेंगे तो उस समय जो ईंटों का एक रेशियो होता था वो एक निश्चित रेशियो होता था। कौन सा रेशियो? याद रखिएगा दोस्त, 4:2:1। 4:2:1 के रेशियो में तब की ईंटों का क्या होता था? अनुपात हुआ करता था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें दोस्त। आपके सामने क्वेश्चन है दोस्त, फोकस दूरी के एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी देख लीजिए आप, एक चीज़ हमेशा याद रखना, दूरी कोई भी हो, दूरी कोई भी हो, कोई भी दूरी हो, उसका हमेशा एसआई इकाई क्या होगा? मीटर ही होगा। क्या होगा? मीटर ही होगा। यानी ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। आरआरबी कांस्टेबल क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी माइनस वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी केई। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इसका जो होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा के होता है। किसके होता है? स्थितिज ऊर्जा के होता है। सॉरी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी रखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो ये बराबर किसके होता है? तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा स्थिर पानी, स्थिर पानी। ठीक है, स्थिर पानी ये किसका एग्जांपल है? स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक बड़ा फेमस है, उठाया गया हथौड़ा। तो जो उठाया गया हथौड़ा जो है वो भी स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? एग्जांपल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं दोस्त? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखा हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो आपको याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन में 18 है, तो अगर आपसे कभी पुराण पूछता है तो पुराणों की संख्या है वो कितनी है? पुराणों की संख्या 18 होती है। सबसे पुराना पुराण पूछा जाए तो वो मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको काला पैगोंडा के नाम से लोकप्रिय है। काला पैगोंडा के नाम से लोकप्रिय है। डिटेल देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में पुरी में स्थित है। उड़ीसा में पुरी में स्थित है, जिसको किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहेगा, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये किस वंश के राजा थे? तो नरसिंह देव प्रथम जो है गंग वंश के राजा थे। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, गंग वंश के ये क्या थे? राजा थे। और याद रखना, जितने हमारे दक्षिण के मंदिर होते हैं, जितने हमारे दक्षिण साइड के मंदिर होते हैं वो हमारे किस में? द्रविड़ शैली में आते हैं। किस में शैली में आते हैं? द्रविड़ शैली में आते हैं दक्षिण के मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है
ये क्वेश्चन दोस्तों हम कहते हैं 10 बार से ज़्यादा ये रेलवे रिपीट कर चुकी है। इस क्वेश्चन को आप याद रखना। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होगा, वो कितना? तो सेंटीग्रेड में ऑप्शन में है आपके सेंटीग्रेड में। आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। अगर केल्विन में पूछेगा तो आपको याद रखना 277 केल्विन। कुछ लोग 273 केल्विन मारेंगे तो ये गलत है, 277 केल्विन है। ये चीज़ आप नोट्स बना के कहीं पर लिख लीजिएगा। अगर केल्विन में पूछेगा पानी का घनत्व जो वो 277 केल्विन, अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस तरह का वीडियो पसंद करते हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? देखिए बात करें यहाँ पर अग्रसेन की बावड़ी, कुतुब मीनार, लाल किला, तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर हमारे दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा बचता है? हमारा पंचमहल। तो ये पंचमहल इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ये स्मारक दिल्ली में नहीं है, पंचमहल को ही हम लोग हवा महल कहते हैं। और ये हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ये मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। इस महल की जो वास्तुकला है वो बौद्ध मंदिर से प्रेरित है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ये जो है किससे प्रेरित है? तो ये बौद्ध मंदिर से ये प्रेरित है पंचमहल, जो कि हमारी कहाँ है? दिल्ली में नहीं है, ये हमारी फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरपीएफ एसआई कांस्टेबल में वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है, तो बस याद रखना फतेहपुर सीकरी आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल यानी हवा महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, अभी बताया यह जो पंचमहल है ये बौद्ध धर्म से प्रेरित मंदिर है, इसे हवा महल भी कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमने नया डाल दिया है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ये जो पंचमहल है इसकी आकृति है पिरामिड। कैसी है इसकी आकृति? पिरामिड की तरह है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट सी है, निभाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्त। जब कोई वस्तु एक समान वृद्धि गति से घूर्णन करती है, घूर्णन, मान लीजिए ये हमारा एक पथ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कोई बॉडी है, ये बॉडी, ठीक है, ये क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। ठीक है, तो ये जो घूर्णन कर रही है बॉडी हमारी, तो ये क्या करती है? प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। क्या बदल जाता है दोस्तों? सबसे पहले आपकी चीज़ याद रखना, द्रव्यमान, यानी कि ये जो द्रव्यमान होता है इसका मान कभी नहीं बदलता है। इसका मान जो है ये कभी नहीं बदलता। इसको आप थोड़ा नोट बना के लिख लीजिएगा। तो द्रव्यमान तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक, जड़त्व भी नहीं होगा और दाब भी नहीं होगा। आंसर एक ही बचता है, वेग। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान वृद्धि गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो है वेग क्या होता है? बदलता रहता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे कई बार पूछी है इस क्वेश्चन को। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों।